Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Now let's start today's class. Today we will do multiplication of a number by 9 and 11. This is a shortcut method of multiplication. In this exercise, we will do multiplication of a number by 9 and 11. First of all, we will explain the basic of this shortcut method. Basic means when we multiply any number from 9, then we will apply the formula 10 minus 1. And when we will multiply any number from 11, then we apply the formula of 10 plus 1. Now let's explain. Suppose the number is 23 multiplied by 9. अगर हम 23 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे? We will write 23 multiplied by, तो the formula of 9 is 10 minus 1. So we will write here 10 minus 1. So again 23 multiplied by 10 minus 1 means minus 23, because the answer is this, the 230 is the answer of 23 multiplied by 10. But हमको आंसर लिखना है 23 multiplied by 9. तो 10 minus 9 means 230 minus 23. 23 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 10 से, we will get the answer 230. Minus 1 means minus 23. So 230 minus 23 is equal to 207. Now I hope you all are understand this formula. And second is multiplication of a number by 11. When we multiply any number from 11, we apply the formula 10 plus 1 11. So look here, 63 multiplied by 11. So we will write, बिल्कुल हम ऊपर जैसे हमने 9 से माइनस करा था 9 में, इसमें हमको प्लस 1 करना है. उसमें हमने 10 माइनस 1 किया था, यहाँ पर हम 10 प्लस 1 करेंगे तभी 11 आएगा. तो 63 मल्टीप्लाई, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे. 11 को क्या लिखेंगे हम? 10 प्लस 1 वाला फॉर्मूला. देन 63 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 मीन्स प्लस 63. सो 63 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 630 प्लस 63. तो 630 प्लस 63 इज इक्वल टू 663. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे. ध्यान से एक बार और समझ लीजिए. इफ वी मल्टीप्लाई बाई 9, अगर हम 9 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. तो ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 9 से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 23 को. तो माइनस 1 मतलब माइनस 23. उसी नंबर को हम माइनस करेंगे. और अगर हम 11 से कर रहे हैं तो जिस नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को यहाँ पर हमने प्लस 1 लिखा. 10 प्लस 1 11 होता है. तो 10 प्लस 63, यहाँ पर प्लस 1 में हमारा 63 आ जाएगा. 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा. जहाँ माइनस है तो गिवन नंबर को माइनस करेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम गिवन नंबर को प्लस करेंगे. प्लस 1 और माइनस 1 का मतलब ये नहीं है कि आप माइनस 1 और प्लस 1 करो. माइनस 1 मीन्स माइनस 23 यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 1 मीन्स प्लस 63. So I hope you all are understand very easily. Now students, जैसे हमने भी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 9 एंड 11, उसी तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 99 एंड 101 है. इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है? When we multiply the number by 99, then we apply the formula 100 minus 1 is equal to 99. And when we multiply the number by 101, then we apply the formula 100 plus 1 101. अब इस वीक के मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्लीज ध्यान से देखिए, सी केयरफुली. 37 मल्टीप्लाई बाई 99, सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला है जैसे पहले कहा था हमने 9 वाले में. 37 मल्टीप्लाई, वहां पर हमने लिखा था 10 माइनस 1, यहाँ पर 99 है तो हम लिखेंगे 100 माइनस 1. देन 37 मल्टीप्लाई बाई 100, अब माइनस 1 का मतलब माइनस 37. अब 37 इंटू 100 आ गया 3700 माइनस 37, आंसर आ गया 3663. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बुक में अपनी एक्सरसाइज
37 मल्टीप्लाई बाई 101। इसमें हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने 10 प्लस 1 11 में किया था। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 101 में 100 प्लस 1, सो 37 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 आपका हो गया 101। अब 37 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर 3700। द प्रोडक्ट इज 3700। सो प्लस 1 मीन्स प्लस 37, so we add 37 in the given product. 3700 plus 37 is equal to 3737. So students, I hope you all are understand this very well. If you have any problem, अगर आपको कोई भी problem आती है, you will open your book and see the example of this exercise. Now students, let's start exercise 5C. Question number 1, using shortcuts of multiplication find the product. यही सब मैं आपको अभी एग्जाम्पल में सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आई होप कि मेरे बिना कहे आप इस सम को खुद कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक में उसको कॉपी करते जाइए। नाउ सम नंबर ए, 17 मल्टीप्लाई बाई 9। 17 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू, हम वही वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 10 माइनस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1 मीन्स माइनस 70, तो 17 10 जा 170 minus 70. So what is the answer? 10 minus 7 is equal to 3 and 10 minus 1 is equal to 160 53. Now we will do sum number C. Sum number C is 37 multiplied by 11. So students, when we apply the formula of multiplication by 11, right, 37 multiplied by 11 is equal to 37 multiplied by, the formula of 11 is 10 plus 1. This is the formula of 11. So we will write 37 multiplied by 10 multiplied by 10, so plus 1 means plus 37. So 37 into 10 is equal to 370 plus 37. So the answer is 370 plus 37 is equal to 407. Now 37 into 10 is equal to 370 plus 37. So 370 plus 37, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 407. Now sum number E. Sum number E is 12 multiplied by 99. यहाँ पर हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर 99 वाला, 12 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1. 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99. सो 12 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 मतलब माइनस 12. सो 12 100 जा 1200 माइनस 12. अब हम 1200 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1180. नाउ सम नंबर G. सम नंबर G इज 74 मल्टीप्लाई बाई 101. यहाँ पर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 74 मल्टीप्लाई 101 मीन्स 100 plus 1 is equal to 101. So we will write 74 multiplied by 100 plus 1 means
plus 74. So 74 multiplied by 100 is equal to 74. जब हम 100 और 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उतने ही जीरो हम यहाँ पर आगे जो है वो ऐड कर देते हैं, प्लस 70. तो 7400 प्लस 74 इज इक्वल टू 747. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये आज के लिए बस आपके लिए इतना है. ये सम्स मैंने आपको 9, 11, 99 और 101 4 जो हमारे फॉर्मूला थे, 4 फॉर्मूलाज वाले पूरे सम्स मैंने करवा दिए हैं. अब सम नंबर बी, सम नंबर डी, सम नंबर एफ एंड सम नंबर एच. दिस इज योर होमवर्क. So this is all for today. Do your homework in your notebook, and those who have not book, I will give the so students, thank you and have a nice day.